भारत का भौगोलिक वितरण। मैं आचार्य विष्णु शर्मा आज आप लोगों के सामने भारत के इस मानचित्र के द्वारा भारत का भौगोलिक वितरण इस पर चर्चा करूंगा। आप अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में भारत का मानचित्र बना करके ठीक इसी प्रकार उसका अभ्यास भी करें। आइए सर्वप्रथम हम देखें इस भाग को। यह भारत का सबसे ऊपरी भाग है। जिस प्रकार किसी भी प्रतिमा के ऊपर मुकुट सुशोभित होता है, ठीक भारत का यह राज्य जम्मू और कश्मीर यह भारत के सिरमौर के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके ठीक ऊपर में मुकुट के ऊपर कलगी के समान सुशोभित होने वाला यह जो चित्र आपको नज़र आ रहा है, जिसमें POK इसका मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यह भी कश्मीर का ही भाग है। यह POK जो है और यह जो है यह सभी कश्मीर का ही, जम्मू कश्मीर का ही भाग है। इसके ठीक भारत के ठीक पश्चिम दिशा की ओर यह जो भूभाग है यह पाकिस्तान है। 1947 के पूर्व यह भारत का अंग माना जाता था, परंतु भारत में 1947 के विभाजन के बाद यह भारत का पश्चिमी हिस्सा भारतवर्ष से अलग हो गया, जो अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इससे भी कई वर्षों पूर्व महाभारत के कालखंडों में आपने सुना होगा, यह जो आप नक्शा देख रहे हैं यह अफगानिस्तान है, जिसको उस जमाने में गांधार देश कहा जाता था। यह अफगानिस्तान भी भारत का ही अंग हुआ करता था। समय समय पर ये सब भारत से अलग होते गए। अब यह जो भाग आप पाकिस्तान का देख रहे हैं यह भारत के नक्शे पर पश्चिमी ओर पर दिखलाई पड़ता है। ठीक भाग में भी यह हमको नज़र आता है इस रूप में, जहां यह बांग्लादेश के रूप में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। यह 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद यह पाकिस्तान से यह अलग हो गया। इसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, जो कि 1971 के युद्ध के बाद भारत से अलग होने के बाद यह स्वतंत्र देश के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अब इस देश का नाम बांग्लादेश है, जो कि भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसको मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य कहे जाते हैं। ये अंडमान और निकोबार ये द्वीपीय समूह हैं। यहाँ यह लक्षद्वीप को दर्शाया गया है। दूसरी तरफ हम विश्व के ग्लोब को देखने का प्रयास करते हैं। यह सबसे ऊपरी भाग 0 डिग्री पर है, जिसे हम देशांतर या ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। यह जो प्रथम आपको रेखा नजर आ रही है यह 66.5 डिग्री आर्कटिक की है। उसके पश्चात 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इसके बीच में यह जो समानांतर रेखा है यह बीचों बीच यह अक्षांश रेखा जो है वह भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। मकर रेखा उसके ठीक नीचे 23.5 डिग्री और फिर 66.5 डिग्री पुनः आर्कटिक अंटार्कटिक के रूप में जानी जाती है। कुल अक्षांशों की संख्या 180 प्लस 1 और कुल देशांतर की रेखा 360 प्लस 1। कुल क्षेत्रफल आप देख रहे हैं। कुल स्थलीय सीमा, कुल तटीय सीमा जो भारत के तटीय भागों से जुड़ा हुआ है,
उसकी कुल सीमा कितनी है, द्वीपों सहित तटीय क्षेत्र की सीमा कितनी है और इस प्रकार कुल सीमा कितनी है, यह हम इस चित्र के नीचे लिखा हुआ हम देख करके जान सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा के राज्य 7 हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। बांग्लादेश के साथ सीमा पर जो सटे हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा पर सटे हुए हैं या सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल से जो भारत का एक प्रमुख राज्य है वह भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। वहीं जम्मू और कश्मीर यह पाकिस्तान देश, अफगानिस्तान और चीन की सीमा से सटा हुआ है। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन की सीमा से सटा हुआ है। भारत का दक्षिणी बिंदु द ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ का रण जो गुजरात में है। भारत का सबसे छोटा जिला माही जो पांडुचेरी में स्थित है। एक अनुमान के तहत भारत में कुल गांवों की संख्या 64,01,000। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष अगले दिन।